तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है? लाइक तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, या तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, इनसिक्योर हो, या वैसे नहीं हो जैसे तुम खुद को इमेजिन करते हो। क्या रीज़न हो सकता है? तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड, या फिर तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी किस्मत, या फिर तुम अच्छे घर में नहीं पैदा हुए? क्या रीज़न हो सकता है तुम्हारे इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे? अगर तुम भी ये सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम के पीछे कोई और रीज़न है, तो तुम गलत हो और तुम कभी उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो क्लास में भी इतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा नहीं है, और अंडर कॉन्फिडेंट भी है। और मैं जब भी उससे बात करता हूँ मुझे उसका रीज़न साफ पता चलता है। और उसका रीज़न है क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए अदर लोगों को ब्लेम करता है। अगर उसे कोई सब्जेक्ट में कुछ अच्छे नंबर नहीं है तो टीचर्स को ब्लेम करता है। वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि उन्होंने मुझे अच्छा ट्यूशन नहीं लगवाया, अच्छे कोर्स नहीं दिलवाए। वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर रहा तो अपने टीममेट को ब्लेम करेगा, लेकिन कभी भी खुद की गलती पे कभी भी ध्यान नहीं देता है। और यही रीज़न होता है सारी प्रॉब्लम्स, सभी लोगों की सारी प्रॉब्लम्स का यही रीज़न होता है कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो खुद को ब्लेम नहीं करते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। जब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो किसी और की गलती से भी हो रही हो, तब भी तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। हाँ, ये नेगेटिव लग सकता है, तुम्हें लग सकता है तो ऐसे तो तुम खुद को बुरा मानने लगोगे। नहीं, सच में नहीं मानोगे। जब तुम खुद को ब्लेम करते हो तो तुम खुद सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हो। जैसे कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो ये मेरी गलती होती, मैं सही से पढ़ नहीं रहा होता। लेकिन अगर मैं इसी के बदले ये कह दूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी कोचिंग में नहीं डाला, अच्छे स्कूल में नहीं डाला, तो हमेशा मैं खुद को ये एश्योरेंस देता रहूँगा और अपनी गलती पे कभी ध्यान ही नहीं दूँगा। लेकिन अगर बस एक बार मैं कहूँ कि शायद मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी इम्प्रूव करने की। जब आप खुद को ब्लेम दोगे तभी तो आप कुछ इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आप दूसरों को तो कभी सही कर ही नहीं सकते हो। अगर किसी और के इंसान की गलती की वजह से आप कुछ किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, लेकिन तब भी आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो आप उससे कुछ ना कुछ, उससे निकलने का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढ ही लोगे। आप इस स्टेट में हो, आप में भी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, आपके घर में इतनी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेम करते रहेंगे तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप बस किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन जिस मोमेंट में आप कह देंगे कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अगर मैं अब ऐसा ही रहा, मेरे पेरेंट्स को ऐसा ही रखा तो ये मेरी गलती है, और खुद को ब्लेम करके आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी स्टडीज़ पे मेहनत करेंगे, आप कोई साइड हसल करेंगे, कोई स्किल सीखेंगे, मे बी कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर फिर डिज़ायर आएगी अपनी गलतियाँ सुधारने की। जब इंसान खुद की गलतियाँ देखता है, को सुधारने के लिए वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेता ज़रूर है, लेकिन जब वो किसी और पे गलतियाँ डाल देता है, वो उस इंसान को गलत समझ के अपना पीछे हट जाता है और बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगता है। इसीलिए स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेम योरसेल्फ फॉर एवरी प्रॉब्लम यू हैव। जस्ट बिलीव मी, और खुद एक बार ये करके देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें पता है इस कंट्री में इतनी सारी चीज़ें ख़राब क्यों हैं? लाइक इतना करप्शन है, लोग इतने, उनके पास इतना सिविक सेंस नहीं है, लोग इतना कम कमाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कुछ रोड अच्छी नहीं है, सरकार की गलती। हाँ, सरकार की गलती है, लेकिन वो का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। किसी और कंट्री में अगर करप्शन इतना, जैसे हमारी कंट्री में करप्शन खुलेआम होता है, सबको पता है करप्शन हो रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो दूसरों को ब्लेम करके आगे निकल जाएँगे। अगर यही सब खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद लेने लगे, अगर सोचो हर इंसान खुद अपने आस-पास के प्लेसेस साफ़ रखने लगे, सिर्फ़ इतना ध्यान देते कि हाँ, मेरा मेरा इलाका गंदा है, मेरी गलती है, मेरा देश ख़राब है, कहीं न कहीं मेरी गलती है। तो वो हमारा देश कितना सुधर सकता है, वही आपकी लाइफ में होता है, वही हर प्लेस में होता है। जब तक आप दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जिस टाइम आप खुद को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम समझ करने लगेंगे, वही वही टाइम होगा कि आप अब ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और उसका सलूशन ढूंढ के उस प्रॉब्लम को वहीं पे ख़त्म कर देंगे।